हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेडलाइन में, और उसके बाद बिग न्यूज में जो है कि हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आज है 18 नवंबर 2022। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, उसमें जो विक्टिम थे उनको जो है कि जस्टिस मिली, मतलब कि उनको छोड़ दिया गया है। तो सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रिव्यू पिटीशन फिर से सबमिट किया है कि आप उसको जो है कि फिर से चेक करिए क्या है अभी, क्या इसका प्रो कॉन्स रीजन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ज्ञानवापी से लेकर के। ज्ञानवापी देखिए, वाराणसी में एक मॉस्क है जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसी के साइड में। ये वहाँ पे एक तथाकथित एक न्यूज आई हुई थी कि वहाँ पे शिवलिंग मिला हुआ है। ठीक है, तो इस पे कुछ सुप्रीम वहाँ की जो कोर्ट ने क्लियर वे तो प्लीज द राइट टू वर्शिप अ शिवलिंग इन द, इनको जो है कि परमिशन मिला हुआ है कि उनका जो है कि आप देख सकते हैं वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, एक अभी अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनका ये कहना है कि हम एज ए ब्रिज की तरह काम करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। आप सभी को पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट से होती है, और इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं हो जाता, प्लेजर पे होते हैं प्रेसिडेंट के। ऑलमोस्ट वैसे भी कहा जाता है 5 साल का होता है। दूसरी बात यह है कि इनका जब अपॉइंटमेंट होता है तो 35 एज होना चाहिए और सिटीजन्स होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें मेंशन है, 2 चीज़ें जो कि आपका अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर आप गवर्नर बनते हैं तो वहाँ के जो है कि आप रेसिडेंस नहीं हो, जैसे गवर्नर बने हुए हैं तो ये जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल के इनका निवास नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो चीफ मिनिस्टर से थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए, भाई हम इस व्यक्ति को कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें होती है गवर्नर के बारे में। दूसरी चीज़ है कि गवर्नर हमेशा डबल रोल होता है, एक होता है कि स्टेट हेड होता है, और दूसरी ये होती है कि एजेंट के रूप में काम करता है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे गवर्नर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस में, राइट। देख लेते हैं, वेट यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस समय चुनाव चल रहा है तो बहुत सी न्यूज़ जो है कि चुनाव से रिलेटेड है, तो इसलिए बहुत फिल्टर करके न्यूज़ को चेक करना पड़ता है। देखिए एक हमने कल डिस्कस किया था कि मॉस्को में जो रसिया की कैपिटल है वहाँ पे जो है कि अफ़गानिस्तान को लेकर के एक मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग को पूरा हो गया, और ये जो कि मीटिंग जो चली वहाँ से फॉर्मेट निकल गया था, वो निकल मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफ़गानिस्तान। तो अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा मॉस्को फॉर्मेट किससे रिलेटेड है, तो ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। वहाँ पे जो है कि तालिबान रूल कर रही है, तो वहाँ पे देखा गया कि ह्यूमैनिटेरियन, फूड क्राइसिस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जैसे है उसको लेकर, और इंडिया भी इसका पार्ट रहा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि इस पार्ट में फॉर्मेट में, मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इसने वेलकम किया, कहा कि नहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो है कि लॉन्च आज होगा, उसको हम देखिए कह सकते हैं विक्रम साराभाई के नाम पे जो है कि लॉन्च किया था। हम इसको बिग न्यूज में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे बस इतना ही हेडलाइन में। नेक्स्ट में याद देखते हैं कि हमेशा ये बात चल रही है न्यूज में और इलेक्शन में कि अगर ये गवर्नमेंट गई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो होती है उसको जो कि फिर से रीलॉन्च किया जाएगा। तो इसे कंप्यूटर जर्नल ऑफ इंडिया जो होते हैं CAG 148 आर्टिकल में, इनका अंडर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ये वो व्यक्ति होते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ सेंटर और स्टेट की जो होती है, जो कंसोलिडेशन फंड होता है, चाहे इंडिया का हो चाहे स्टेट का, तो उसका ऑडिट करती है, ये ऑडिट करती है, मतलब कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन कैसे नहीं हुआ है। तो इसी तो इनका ये कहना है कि अगर ये किया जाए तो फिजिकल रिस्क बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, बट अब तो गवर्नमेंट चेंज होंगी तभी पता चल पाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि सतलुज रिवर को क्रॉस करके 2 गर्ल्स जो कि स्कूल में जाती हैं, तो ये बोर्ड आया हुआ था, तो बोर्ड से होकर के तो न्यूज़ में आया, तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि वो पंजाब गवर्नमेंट से
को नोटिस इशू किया और उससे इसका जवाब मांगा। देखिए पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है। नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द हिंदू में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिपीटेड है, इसलिए हम इसको स्किप करते चले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये टू दी बिग न्यूज में हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया और इम्पोर्ट जो है कि ना इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम डेफ में डिस्कस करेंगे, कौन से महीने में कितना हुआ है, कौन सा गुड्स कौन सा जो कि डिक्लाइन हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ये न्यूज़ है कि G20 का दिल्ली का जब 2023 का होगा तो उसका जो कि रोड मैप क्या होगा, स्पेशली फोकस किया जा रहा है कि जैसे पीस हो और फूड सिक्योरिटी हो, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, और उसके बाद जो यूक्रेन में वार चला उसको जो कि क्लाइमेट चेंज है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, स्पेशली G20 जो है ना एक इकोनॉमिक फोरम है, राइट। तो इस वजह से ज़्यादा ये अदर देन पॉलिटिकल इशू पे नहीं बात करती है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं कि शुड इरा नॉट फॉर वार, तो हम ये भी तो कहते हैं पॉलिटिकल, लेकिन इसका लिंक्स है किसे, इकोनॉमिक से। जैसे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है इंडिया में, अरे सॉरी वर्ल्ड में, और एनर्जी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है क्योंकि उससे वार हुआ तो उससे सप्लाई चेन जो कि डिसरप्ट हुआ इस वजह से। तो अब इंडिया जो कि इसका प्रेसिडेंटशिप करेगा। तो दूसरी चीज़ कि हम इसको भी बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी एक हमारा आर्टिकल बाकी है कि तमिलनाडु और वाराणसी या फिर काशी का लिंक एंशियंट लिंक है। तो उसी तरह एक और आया है कि जो बाली यात्रा, अभी देखिए कि बाली में G20 की जो मीटिंग हुई है वहाँ पे, तो ये बाली यात्रा एक सेलिब्रेशन किया जाता है उड़ीसा में। जो महानदी है उसके बैंक पे, महानदी उसके बैंक पे की जो साउथ ईस्ट एशिया में है ना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, उनका जो कि एंशियंट लिंक है उड़ीसा से। तो हम इसको बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे कि एंशियंट टाइम में हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, राइट, और इंडिया का कौन कौन से कंट्री से जो कि लिंक्स था। नेक्स्ट हम ये अभी आर्टिकल डिस्कस करेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। हमने कल एक छोटी सी न्यूज़ में डिस्कस किया था, बट आज इसको हम बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, राइट। ये वही है COP27 में जो एक निकल करके आया है, यूरोपीय यूनियन का एक प्रपोजल है। इसमें ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं स्टील आयरन की जो प्रोड्यूस करते हैं उससे जो कि कार्बन जनरेट होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो कि होती है, और तो इनको डिक्रीज करना चाहिए। बस इसमें जो डेवलपिंग कंट्री स्पेशली इंडिया चाइना जैसे लोग इसका क्रिटिसिज्म किए हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, उनको भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये है कि रिवीजन उसका हो सकता है कि उसको अमेंड किया जाए और उसमें से जो स्टार्टअप होते हैं ना उनको एग्जेम किया गया डाटा प्रोटेक्शन से ले। अब हमें भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, डाटा प्रोटेक्शन की जो वो है पैरामीटर है उसको स्टार्टअप्स को क्यों अलग किया जा रहा है। अब तो ये जब बिल आएगा तब पता चलेगा, तरह तरह के ओपिनियन निकल करके आएंगे। दूसरी यहाँ पे देखिए इंडिया GCFTA टास्क, देखिए इंडिया प्लस गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जो होती हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, ये हम डिस्कस करेंगे आज बिग न्यूज़ में कि GCC क्या है। क्योंकि यूपीएससी ने पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ तो ये दोनों टाक कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वही होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं दो कंट्री के बीच में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो ये होता है कि कुछ उनके कंसेंसन्स होते हैं जो कि सब्सिडी मिलती है, जैसे टैक्स को लेके, कस्टम एक्साइज ड्यूटी, कुछ उनके पैरामीटर जो क्वालिटी होती है उस पर भी जो कि थोड़ा सा लूज किया जाता है। तो हम द हिंदू में अब देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए कि काफ़ी बिग न्यूज़ है ये, मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और हमें अवेयर होना चाहिए। कई बार हम डिस्कस किए हैं इस चीज़ को लेकर के। देखिए कोलिजियम सिस्टम को लेकर के, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये रेडी हो गई है कि हम उसको देखेंगे कि क्या है। तो मतलब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये सिस्टम फिर से लाया जाए जो इलीगल कर दिया गया था। तो वो जब आएगा तो वो फिर डिस्कस किया जाएगा। आज हम बिग न्यूज़ में इसी को
भी लेकर के डिस्कस करेंगे कि जजेज की अपॉइंट। हालांकि हमने कोलोजियम सिस्टम पे बना रखा है वीडियो, बट हम इसका एक टाइम लाइन लेकर के यहाँ से देखिए पूरा टाइम लाइन 1993, 2014 और अक्टूबर 2015 से लेकर के ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ज्ञानवापी का हमने डिस्कस किया, राजीव गांधी केस का हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, कौन सा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही को फिल्टर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि इसमें हमारे लिए यूजलेस हैं, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये देखिए, मल्ला पेरियार एक जो कि डैम है केरला में, और पेरियार रिवर पे है ऑफ कोर्स, और इसका इन्फ्लुएंस जो है कि आपका तमिलनाडु में भी होता है। तो इसके वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, तो यही अभी लगाया जाता है कि फ्लड वार्निंग जैसी सिस्टम को लॉन्च किया, वार्निंग सिस्टम किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल से देखिए एडिटोरियल का है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। हमने कई बार डिस्कस किया है इसको, आप जा करके हमारे चैनल पे वहाँ पे देख सकते हो। सॉरी। तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि जब कोविड का लॉकडाउन लगा ना, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसमें ये हुआ था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको जो कि एक 5 kg के हिसाब से जो कि फूड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसी को लेकर के यहाँ डेप्थ में डिस्कशन है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे बिग न्यूज में। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट आएगा। यहाँ पे देखिए ये है G20 प्रेसिडेंट। ये है ना कि जब हम प्रेसिडेंटशिप को अपने हाथ में लेंगे तो ये अंडमान निकोबार में, अंडमान जो आइलैंड है हमारा एकदम साउदर्न पार्ट पड़ जाता है, वहाँ पे हम इसको करेंगे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें छोटी छोटी बुलेट पॉइंट में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पे देखिए मॉस्को फॉर्मेट, हमने जो अभी डिस्कस किया है कि अफगानिस्तान पे मॉस्को फॉर्मेट निकल करके आया है, वो चीज़ रही है। दूसरी चीज़ है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिग न्यूज में डिस्कस किया जाएगा। राइनो का जो हॉर्न होता है, जो राइनो होते हैं ना, उनकी जो सींग होती है, जो ऊपर हॉर्न निकला होता है, उसका ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि एलिफेंट होती है, उनकी जो टीथ होता है, टीथ होती है जो उसका जो कि इलीगल तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, तो वैसे राइनो का भी जो राइनो का जो हॉर्न होता है ना, उसका भी इलीगल ट्रेडिंग किया जाता है। तो इसमें डिस्कस किया गया है, कई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे साइट है, IUCN है, तो ये सब रिपोर्ट है, हम इसको बिग न्यूज में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो COP27 इंडिया ने अपोज किया कि ड्राफ्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर के लिए, इसको भी उसने इग्नोर कर दिया, कहा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो कि हमारे डेवलप के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर आस्क NIIF टू गाइड प्राइवेट कैपिटल टू इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 जो कि पॉइंट आएंगे आपके लिए। ये ऐसा है कि एक फंड्स है, ये जो कि इन्वेस्टमेंट ये कर, जैसे मान लीजिए कि ये एक फंड है, तो इसमें क्या होता है डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बिजनेस क्लास होती है, इंडिविजुअल हो गया या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर हो गए। तो यहाँ से जब ये पैसे आ जाते हैं ना, तो यहाँ से फिर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक चीज़ें बनानी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हम इसको बिग न्यूज में अपने पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में आज का डिस्कशन इतना ही रहा। एक बार हम बिग न्यूज में देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ देखिए 8 पॉइंट हमने ऑलमोस्ट बना रखा है। जो ये 8 पॉइंट है हमारी, तो इसमें एक सेकेंड, तो देखिए सबसे पहले तो हम राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग को लेकर के डिस्कस करेंगे। इसके बाद NIIF गाइडलाइन टू प्राइवेट कैपिटल को, फिर G20 का प्रेसिडेंटशिप जब हाथ में आएगी अंडमान निकोबार में इंडिया के, तब वो देखेंगे। फिर कोलोजियम सिस्टम को देखेंगे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है विक्रम S, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कार्बन बॉर्डरिंग टैक्स क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बाली यात्रा क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे, उड़ीसा इंसेंटरिंग। और फिर इंडिया और GF गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 8 पॉइंट हम जो कि बिग न्यूज के रूप में या फिर टू द पॉइंट के रूप में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।